मेरा पहला टॉपिक है वो है चार्जेस और करंट। तो देखो भाई, चार्ज क्या होते हैं, चार्ज कितने तरीके के होते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग 2 चैप्टर्स निपटा चुके हैं जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर्स थे। फर्क बस इतना था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या, इलेक्ट्रो माने चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। तो हम लोग वहां पर बेसिकली चार्जेस एट रेस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि मानो अगर कोई चार्ज रेस्ट के ऊपर है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कैसे पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, दो चार्जेस जो रेस्ट के ऊपर है उनके बीच में कैसे फोर्स लगेगा, फलाना ढिमकाना। वी हैव हैड दैट डिस्कशन। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बोल रही हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है कि अगर मानो ये चार्जेस मूव करने लग जाए तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी चार्ज मूव करता है करंट प्रोड्यूस होता है। कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करता है बच्चों, उसी डायरेक्शन में करंट आता है। उसी तरीके से मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से जो करंट है इस डायरेक्शन में आता है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होपफुली एवरीवन नोज अबाउट दिस। ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में उसकी वजह से करंट आएगा, और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा। तो ये जो चार्ज है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये सब ऑलरेडी यूनिट्स एंड डिमेंशंस में हम लोग कर चुके हैं, और जो करंट है वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है, चार्जेस के बारे में हम लोगों ने काफी डिस्कशन कर लिया, तो अभी एक बार जरा सा करंट के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज करंट, मानो अगर मुझे डिफाइन करना हो कि भाई करंट है क्या, तो तुम देखो ना, वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी था कि किस रेट से डिस्प्लेसमेंट हो रही है। वैसे करंट बताऊं क्या है, करंट ये है कि किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज इट। कि भाई कितना चार्ज फ्लो हुआ है 1 सेकंड में, या फिर कितना चार्ज फ्लो हुआ है टी टाइम में डिवाइडेड बाय टी टाइम, या फिर कितने रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, वो है मेरे पास करंट। तो अब अगर मानो मैं इस करंट की बात करूं तो इसको मैं 2 तरीकों से डिफाइन कर सकती हूँ। जैसे कि या तो मैं डिफाइन कर सकती हूँ कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर करंट कितना है, कि मानो वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और मैं तुमसे बिल्कुल स्पेसिफिकली पूछूं कि टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना करंट है, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड पे कितना करंट है। वी डिड द सेम थिंग फॉर वेलोसिटी एज वेल। डू यू ऑल रिमेंबर, हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन कर रहे थे, एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर रहे थे। सेम चीज यहाँ पर है कि जब आप एक इंस्टेंट के लिए करंट को डिफाइन करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस करंट है, और अगर आप एक टाइम इंटरवल के लिए करंट को डिफाइन करते हैं तो वो मेरे पास एवरेज करंट आ गया। तो इंस्टेंटेनियस करंट मेरे पास आ जाएगा dq बाई dt, है ना, और एवरेज करंट मेरे पास आ जाएगा कितना चार्ज फ्लो किया है t के टाइम में डिवाइडेड बाई t का टाइम। दैट इज इट, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। ये मेरा पहला टॉपिक है, थोड़ा सा और बात कर लेते फिर क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे। तो बिल्कुल सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे ही हैं, तुम्हें लगेगी नहीं यार ये वाला टॉपिक छोटा था, सारे टॉपिक्स इतने छोटे हैं। करंट को एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि भाई अगर मानो करंट वायर के अंदर फ्लो कर रहा है, तो वायर के अंदर जो करंट है वो कांस्टेंट है कि नहीं है। जैसे कि मानो अगर मैं बोलूँ कि मैंने अभी करंट को मेजर किया तब भी वो 2 एम्पेयर था, मैंने फिर 2 सेकंड के बाद मेजर किया तब भी 2 एम्पेयर है, मैंने 5 सेकंड के बाद मेजर किया तब भी 2 एम्पेयर है, तो ऐसा करंट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ ना चेंज हो रही हो वो मेरा यूनिफॉर्म करंट हो गया, है ना। कि भाई अगर मानो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू कांस्टेंट हो तो वो मेरा यूनिफॉर्म करंट आ गया, कि करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। वैसे ही मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू अगर चेंज हो रही है, मतलब मानो अगर ये वाली वैल्यू वेरिएबल है, तो फिर बाद में मैं जिस तरीके के करंट की बात कर रही हूँ वो मेरा वेरिएबल करंट है। अब जैसे कि मानो मैं बच्चों अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले लूँ, यहाँ पर टाइम ले लूँ, उसी तरीके से यहाँ पर वेलोसिटी ले लूँ, यहाँ पर टाइम ले लूँ। अब देखो भाई, हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतने चैप्टर्स कर चुके हैं, हमारे दिमाग को ऑलरेडी सोचना आता है कि कभी भी अगर हम किसी भी ग्राफ के स्लोप निकालना चाहते हैं, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस कर दो, है ना। तो एक्स3 ग्राफ का स्लोप मुझे वेलोसिटी देता है, तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ अगर मैं यहाँ पर चार्ज रखूँ और यहाँ पर टाइम रखूँ तो इसका स्लोप मुझे क्या देगा, करंट। क्यू बाई टी क्या होता है मेरे पास, करंट होता है। वैसे ही तो मैं यहाँ पर बोल दूंगी कि भाई जो स्लोप है चार्ज टाइम ग्राफ का वो मुझे करंट देगा। उसी तरीके से अब की बार मानो मैं एरिया निकालना चाहूँ, चाहे मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना चाहूँ या फिर मैं करंट टाइम ग्राफ का एरिया निकालना चाहूँ, तो एरिया निकाल के कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी ये सोचने के लिए मुझे सिर्फ वाई एक्सिस में जो क्वांटिटी है और एक्स एक्सिस में जो क्वांटिटी है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि जब मैं वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो चेंज इन पोजीशन आता है जिसको डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसके अंडर का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा। वैसे मैं बोल रही हूँ अगर मैं करंट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा।
तो अगर मानो मैं फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया निकालती हूँ, तो ये वाला एरिया मुझे ये बता रहा है कि ये वाले टाइम से लेके ये वाले टाइम तक एक्चुअली में कितना चार्ज फ्लो हुआ है। दैट इज इट, दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक। जैसे कि मानो मैं अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन दूं कि भाई वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा था ना, तो उस करंट की इक्वेशन ये है। तो तुमसे पूछा हुआ है कि भाई बताओ टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड के ऊपर कितना करंट फ्लो कर रहा है। सो डोंट थिंक अबाउट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, थिंक अबाउट तुमसे जो पूछा हुआ उसको डिफाइन कैसे कर रहे हो। तो अगर मानो मुझसे पूछा जाए कि 10 सेकेंड के ऊपर कितना करंट है, तो मैं देखूंगी 10 सेकेंड के ऊपर कितने रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू कौन से टाइम के ऊपर निकालनी है, 10 सेकेंड के ऊपर। तो पहले डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू तो निकाल लो भाई। तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू निकालूं तो करो चार्ज की इक्वेशन की डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, ये मेरे पास आ जाएगा 4t+4। अब आप मुझसे किसी भी टाइम के ऊपर करंट पूछ लो, क्योंकि ये बेसिकली मेरे पास करंट की इक्वेशन आ गई ना, कि जो करंट है टाइम के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछते कि भाई कितनी करंट की वैल्यू है टाइम इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो मैं टाइम को 0 रख देती, आंसर 4 आ जाता, 4 एम्पियर आ जाता। अगर आप मुझे ये बोलते कि अब जैसे कि बोल ही रहे हो कि टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड के ऊपर करंट की वैल्यू बताओ, तो रखो ना भाई, टी की वैल्यू को 10 रखो, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 10+4, जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 44 एम्पियर। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। ये चैप्टर डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, चाहे मैं किरचॉफ की बात करूं बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ये देखिए, है ना। अब मानो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दूं, मैं तुम्हें बोलूं कि भाई अब की बार ना मैंने तुम्हें करंट की इक्वेशन दे दी कि एक वायर के अंदर जो करंट है टाइम के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रहा है। मैंने तुम्हें बोला कि ऐसा करो, एवरेज करंट निकालो टाइम इज इक्वल टू 0 से लेके टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक। डोंट थिंक अबाउट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, अल्टीमेटली वील हैव टू थिंक अबाउट इट, बट द नंबर वन थॉट शुड बी व्हाट आर वी ट्राइंग टू कैलकुलेट, लेट अस डिफाइन दैट। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि भाई कितना एवरेज करंट फ्लो कर रहा है 0 से लेके 1 सेकेंड तक, तो मुझे यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली में यहाँ पर कितना चार्ज फ्लो किया है 0 से लेके 1 सेकेंड तक, डिवाइडेड बाय 0 से लेके 1 सेकेंड तक कितना टाइम है, विच इज 1 सेकेंड। दैट इज इट। किरचॉफ नहीं, किरचॉफ बेवकूफो। देखो, आप मुझसे किसी भी टाइम इंटरवल में अगर एवरेज करंट पूछते हैं, तो मैं देखूंगी कि उस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया है और उस टाइम इंटरवल के टाइम के साथ डिवाइड कर दूंगी। तो मैंने लिया बहुत ही जेन्युइन अप्रोच। अब इस जेन्युइन अप्रोच से मुझे ये पता लग रहा है कि मैडम जी अब चार्ज की वैल्यू निकालेंगे कैसे, क्योंकि आपके पास तो चार्ज की इक्वेशन ही नहीं है। लेट अस अज्यूम कि चार्ज की इक्वेशन दी होती 2t+3, तो तुम देखते कि भाई चार्ज की वैल्यू टाइम इज इक्वल टू 0 पे कितनी है, वो 3 कूलम्ब आ जाता। तुम देखते चार्ज की वैल्यू टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर कितनी है, वो 5 कूलम्ब आ जाता। तो तुम्हें पता लग जाता 0 से लेके 1 सेकेंड तक 2 कूलम्ब का चार्ज फ्लो हुआ है ना। लेकिन तुम्हारे पास चार्ज की इक्वेशन नहीं है, तो अब सोचो कि करंट की इक्वेशन है और चार्ज की इक्वेशन निकालनी है। सो I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, तो ऑब्वियसली बात है क्यू हो जाता है I मल्टीप्लाइड बाई टी। तो देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकती हूँ, ये हम लोग इतनी बार अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मानो तुम्हें चार्ज फ्लो निकालना है टी टाइम में, तो अगर आप कांस्टेंट करंट की वजह से निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट करंट को सिंपली टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन मानो अगर आप वो चार्ज फ्लो निकाल रहे हैं जो टी टाइम में हो रहा है वेरिएबल करंट की वजह से, तो फिर वेरिएबल करंट को आपको टाइम के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसकी इंटीग्रेशन करनी है टाइम के साथ। वी हैव डन द सेम थिंग इन आवर लास्ट क्लास एज वेल, जब हम लोग, डू यू ऑल रिमेंबर, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस जब निकाल रहे थे तो सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे थे तो हम इंटीग्रेट कर रहे थे। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। तो मुझे तो ये देखना है ना कि 0 से लेके 1 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, चलो निकाल लेते हैं। तो मेरे पास आ गया कि भाई जो चार्ज फ्लो कर रहा है इस वेरिएबल करंट की वजह से, वो निकालने के लिए करंट की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी टाइम के साथ। तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 2t² डिवाइडेड बाई 2 + 3t। ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास t² + 3t। तो अब देखो ना, मैं वो चार्ज निकालना चाहती हूँ जो टाइम इज इक्वल टू 0 से लेके टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक फ्लो कर रहा है। वैल्यू निकाल लो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4 कूलम्ब। तो मैं बोल दूंगी कि भाई 0 से लेके 1 सेकेंड तक 4 कूलम्ब का चार्ज फ्लो किया है। 0 से लेके 1 सेकेंड तक 1 सेकेंड का टाइम है, सो 0 से लेके 1 सेकेंड तक एवरेज करंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4 एम्पियर। देखो, है कि नहीं। लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन। जैसे कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ना इस तरीके से करंट और टाइम का ग्राफ दे दिया।
अब मैंने तुमसे पूछा कि भाई 6 से लेके 16 सेकंड तक एवरेज करंट की वैल्यू बताओ, तो ऐसे तो अनगिनत क्वेश्चंस बन सकते हैं। तुम कंसेप्ट पकड़ो ना भाई, डिफाइन करो एवरेज करंट कैसे निकालोगे, एक ही वे है। एवरेज करंट अगर 6 से लेके 16 सेकंड तक पूछा हुआ है तो तुम यहाँ पर देखोगे कि एक्चुअली में कितना चार्ज फ्लो हुआ है 6 से लेके 16 सेकंड तक, और फिर उसको डिवाइड कर दोगे कि 6 से लेके 16 सेकंड तक एक्चुअली में टाइम कितना है। तो 6 सेकंड और 16 सेकंड के बीच में 10 सेकंड का टाइम है। अब मुझे देखो, अब जब मैंने डायरेक्ट अप्रोच लिया तो डायरेक्ट अप्रोच ही बता देगा कि अब क्या निकालने की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पर चार्ज फ्लो निकालने की ज़रूरत है ना, कि 6 से लेके 16 तक कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो बताओ, करंट टाइम के अंडर का जो ग्राफ है या फिर करंट टाइम का जो ग्राफ है उसके अंडर का एरिया मुझे चार्ज फ्लो ही देता है। तो ये वाला चार्ज फ्लो निकाल लो, यही तो तुम्हें निकालना है। तो ये वाली वैल्यू आ गई हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये वाली वैल्यू आ गई 20 कूलम। तो मैं बोलूंगी कि भाई देखो 6 से लेके 16 सेकंड तक 20 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, 6 से लेके 16 सेकंड तक 10 सेकंड का टाइम है। सो 6 से लेके 16 सेकंड तक जो एवरेज करंट की वैल्यू है वो आ गई मेरे पास 2 एम्पियर। मेक सेंस। अब एक और क्वेश्चन देखना, मानो आपकी बार मैंने तुम्हें चार्ज टाइम का ग्राफ दे दिया और मैंने तुमसे पूछा कि भाई 2 सेकंड के ऊपर और 4 सेकंड के ऊपर कितना करंट है। तो वन स्टेप एट अ टाइम कि करंट की वैल्यू आप 2 सेकंड के ऊपर पूछ रहे हैं, तो मानो यहाँ पर आ गया 2 सेकंड, तो मुझे इसका स्लोप निकालना है। मुझे अच्छे से पता है कि जो स्लोप है चार्ज टाइम ग्राफ का वो मुझे करंट देता है ना। तो तुम देखो ना, कांस्टेंट स्लोप है ना, कांस्टेंट स्लोप मतलब कांस्टेंट करंट, तो तुम्हें यही करंट निकालना है। स्लोप से निकाल लो, स्लोप से निकाल लो भाई। स्लोप तो ये यहाँ पर स्लोप आ गया मेरे पास tan θ1। सो tan θ1 मेरे पास क्या आ गया, ऑपोजिट विच इज 10 कूलम डिवाइडेड बाय द बेस विच इज 3 सेकंड, तो ये वाली वैल्यू आ गई 10/3 एम्पियर। और उसी तरीके से मानो अब की बार अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई बताओ 4 सेकंड के ऊपर कितना करंट है, तो तुम देखो 4 सेकंड के ऊपर स्लोप निकाल लो। तो 4 सेकंड के ऊपर स्लोप है ही नहीं, 4 सेकंड के ऊपर चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है। तुम देखो ना, ये 4 सेकंड को स्टडी करो ना, यहाँ पर ये है स्लोप। तो केड़ा स्लोप, अगर मेरे पास किसी भी पॉइंट से एसोसिएटेड जो टेंजेंट है अगर वो एक्स एक्सिस से ही पैरेलल हो तो कौन सा स्लोप, स्लोप ही नहीं है। स्लोप नहीं है तो यहाँ पर करंट नहीं है। देखिए, है कि नहीं।